मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे हम लोग कि 10 साल से हमारे वार्ड में जो है 16 नंबर वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी पूरे कल्याण रोड पे कब्रिस्तान। कि जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने हमारे बीच में एक ऐसा अंदाज दिया वही शेख साहब को, जिन्होंने भिवंडी के दिलों को जीता है, भिवंडी के दिलों पे राज किया है। कि आज भी कब्रिस्तान छोटा पड़ रहा था, तो आज भी कब्रिस्तान के लिए भी मेहनत की गई, आज भी कब्रिस्तान बड़ा किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा तय किए थे कि एक और एक कब्रिस्तान होना चाहिए। उसके ऊपर आमदार साहब ने 2 करोड़ रुपए दिए। Style yourself with outfits from the Fashion Factory. भिवंडी की फेमस लास्ट चॉइस एंड कंपनी की दूसरी ब्रांच द फैशन फैक्ट्री, जहां आपको मिलेंगे ढेरों ऑप्शंस अपने आउटफिट के लिए। यहाँ आपको टी शर्ट मिलेंगी सिर्फ ₹99 में और 1000 रुपीज में मिलेंगी 3 शर्ट्स, और इतना ही नहीं 500 रुपीज में जीन्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रेंडिंग बैगी जीन्स मिलेगी सिर्फ ₹600 में। तो विजिट करें फैशन फैक्ट्री, खंडूपारा रोड, फरीद आर्केड के पास, ऑपोजिट हैदराबाद ईरानी चाय। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के कल्याण रोड, नेहरू नगर, शास्त्री नगर के इलाके में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिली कि जो मक्का मस्जिद के सामने एक खाली जगह थी, जिसे महानगर पालिका द्वारा एमएलए रईस शेख के जद्दोजहद से वहाँ पर कब्रिस्तान के लिए पूरा उसे अलॉट कर दिया गया, पूरा कब्रिस्तान बनाने का बताया गया, जिसमें 2 करोड़ की माइनॉरिटी का फंड लगाकर उस कब्रिस्तान को शुरू किया जाएगा, जिसका शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ के स्थानिकों ने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ के मक्का मस्जिद कब्रिस्तान जो नया कब्रिस्तान है, जो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वो था कि आए दिन कहीं ना कहीं तकलीफ़ थी कि आज भी कब्रिस्तान छोटा पड़ रहा था, तो आज भी कब्रिस्तान के लिए भी मेहनत की गई, आज भी कब्रिस्तान बड़ा किया गया। उसके बाद भी यहाँ की आबादी को देखते हुए तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा तय किए थे कि एक और एक कब्रिस्तान होना चाहिए। तो अल्लाह के करम से अल्लाह के बहुत मेहरबानी रही कि एक ज़मीन वहाँ निकल के आई और वो कब्रिस्तान के लिए एक्वायर्ड हुई। उसके ऊपर आमदार साहब ने 2 करोड़ रुपए दिए। तो इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कि हम सभी गांव के लोग, यानी यहाँ के कल्याण रोड, शास्त्री नगर, मक्का मस्जिद के लोग, हम सब उनका शुक्रिया अदा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की आने वाली तकलीफ़ है, जो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, उसको आने वाले वक्त में कब्रिस्तान की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो वो हमारे आमदार रईस शेख साहब ने ये चीज़ों को क्लियर करके हमको कब्रिस्तान मुहैया कराया। तो जरा मैप दिखाइए, किधर का क्या है? ये मैप है उसका। ये कब्रिस्तान किस जगह पे है, वो उसका कुछ सर्वे नंबर या वगैरह बताइए। सर्वे नंबर तो नहीं मैं बता पाऊँगा। सर्वे नंबर 26 हाँ, न्यू कनेरी सर्वे नंबर 26। और आमदार साहब ने ये हमको 2 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन को सैंक्शन करवाए। अभी कॉरपोरेशन में रईस शेख साहब और आप लोगों ने आयुक्त से मुलाकात करी, वहाँ क्या बात हुई? वो यही बात हुई कि हमने आमदार साहब ने 2 करोड़ रुपए वहाँ से माइनॉरिटी फंड से ला के दिए, तो उसके लिए हम सभी उनका शुक्रिया अदा करने गए। जल्द से जल्द उसके ऊपर काम चालू हो। आपको वहाँ से कुछ आश्वासन दिया कि काम कब तक चालू होगा? आश्वासन ऐसा मिला है कि तकरीबन जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करते करते 1 महीना जाएगा, 1 महीने के बाद में इंशाल्लाह वो काम चालू हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से रईस भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कब्रिस्तान के लिए जगह बना के दी, 2 करोड़ रुपया फ़ंड दिया। इसलिए हम रईस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एरिया में नई बस्ती, शास्त्री नगर, नेहरू नगर में कब्रिस्तान की सख्त से सख्त ज़रूरत थी। आज रईस भाई ने हमारे एरिया के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हम इसके लिए इनका बहुत शुक्रिया, बड़े दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ ये जो बुनियाद कब्रिस्तान की पिछले 5-6 सालों से पहले से चल रही थी, काम शुरू हो रहा था। हमारे मोहल्ले के बुज़ुर्ग, मेरे वालिद साहब मरहूम हाजी मज़हर शेख, मेरे सुफियान चचा, खादिम हुसैन साहब, मुंशी जी और भी 8-10 लोगों ने बड़ी जद्दोजहद करके
फ़ंड जमा करके शरद रोकड़े को, जैसे कि सुफियान चाचा ने बताया कि 25 लाख रुपए दिए गए और फिर उसके बाद कुछ अड़चनें आई, लेकिन सारी अड़चनों को रईस भाई ने बड़े आराम से और बड़े अपने अच्छे से एक सेटलमेंट करके इस ज़मीन को कब्रिस्तान के लिए दिया। इसके लिए हम रईस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, सभी ट्रस्टियों का और रईस भाई का और सारे मोहल्ले वालों की तरफ से मैं रईस भाई का आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये, मेरा नाम मोमिन सईद, माजी नगर सेवक शास्त्री नगर से है, और हमारे शास्त्री नगर, कल्याण रोड, नेहरू नगर, नई बस्ती, ये बहुत बड़ा ही विषय था कब्रिस्तान का। और अज़हर भाई ने जो इसके लिए मेहनत की है, रईस भाई के साथ में जो भी मिल के, और रईस भाई ने जो आमदार रहते हुए ये कब्रिस्तान का मैटर को अंजाम दिया है। अब इसके पूरी तरह से मेरे को डिटेल तो नहीं मालूम है, लेकिन जो चीज़ मैं सुना हूँ कि कब्रिस्तान अलाउड हो चुका है और उसका निधि वगैरह भी पास हो चुकी है, तो बड़ी खुशी की बात है कि ये काम कब्रिस्तान का ये मैटर हल हुआ है। क्योंकि आने वाले कल जो है बहुत तकलीफदेह है, ख़ास तौर से भिवंडी को लेके। उस जगह जगह पे कब्रिस्तान का मसला तो है ही है, और यहाँ पर भी हमारे जो कब्रिस्तान पहले से था, आज भी कब्रिस्तान बहुत छोटा था, उसके लिए अभी थोड़ा बहुत तो और थोड़ा सी बढ़ गया है। अगर ये हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और होते हुए क्योंकि इस एरिया के लोगों को बहुत रिलीफ की बात है। आने वाले जो भी 30, 40 साल, 50 साल, तो ये बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा इसके अंदर। और ख़ास तौर से रईस भाई का जो आमदार है हमारे, उनका ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अज़हर भाई इसके अंदर मेहनत की है, इनका ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके साथ में जितने लोग ताउन किए उनका ही मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग जमा हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। कब्रिस्तान की बुनियाद मजहर भाई ने, मेरे पास आए 4-5 लोग, बोले कि चंदा चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि कब्रिस्तान के लिए बहुत तकलीफ़ है, आज़मी भी छोटी पड़ रही है, आपसे चंदा चाहिए और साथ में चाहिए। और ठीक, चलेंगे अपन साथ में। तो मैंने चंदा भी दिया जो मुझसे हो सका, और उसके बाद साथ में दौड़े। उसके बाद जिससे ज़मीन ली गई थी शरद रोकड़े से, तो उसने मजहर भाई ने कहा कि ऐसा है शरद कि पैसा चंदा हो या ना हो, तू कागज़ कंप्लीट करके ला, पैसा मेरे से लेके जा। और उसी दरमियान में आगे पीछे हो रही थी बात, तो रईस भाई चुन के आए। तो रईस भाई से हम लोगों ने मिल के कहा कि यार इसको रिज़र्व में डाल दो मेरे भाई, और हम तो दे चुके हैं 20-25 लाख रुपया, लेकिन आप इसको रिज़र्व में डाल दो, क्योंकि हमको भी खरीद के रिज़र्व में डालना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, सारी सुविधा गवर्नमेंट देगी उसकी। तो रईस भाई ने उसको लब्बैक कहा। हमको लेके गए तहसीलदार में, तहसीलदार साहब ने कहा उसमें आधी जगह मेरी है। तो बोला कि आप तो पैसा देना पड़ेगा। बोला इनको तो दान में मिलेगी। बोला हाँ मिल जाएगी। तो रईस भाई ने उसकी मेहनत किया 2-3 साल। 3 साल के बाद उन्होंने उसको तो रिज़र्व में डलवाया और 2 करोड़ रुपया भी लाए। फिर उसके बाद अज़हर भाई कल फ़ोन आया कि रईस भाई आ रहे हैं, वो तो आ जाओ म्यूनसिपलिटी में, कमिश्नर के यहाँ देना है, कागज़ देना है। हम लोग गए, कमिश्नर को 2 करोड़ का कागज़ दिया गया। रईस भाई मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं, जितनी भी तारीफ़ की जाए। अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनको तंदुरुस्ती दे, उनके नाम में और इजाफा करे। बस इतने ही बोल के बात हो। आप लोगों को कब पता चला कि वहाँ पे कब्रिस्तान उसी जगह पर होना चाहिए? कि कई दिनों से इसके लिए कुछ नहीं, ये तो 2-3 साल पहले से हमारे 5 साल से पहले चल रहा है। 5 साल से 5 साल से काम चल रहा था। हाँ। उसके लिए बहुत मुहिम छिड़ी गई, हाँ। बहुत सारी चीजें हुई। हाँ। उसके बाद में ये हुआ, उसके लिए चंदा भी हुआ। हाँ। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई। सही बात है। आपको जाकर कामदार साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, उसके ऊपर टेक्निकल प्रॉब्लम्स को दूर करके उसके ऊपर वो लिया, कब्जा लिया, और उसके बाद में 2 करोड़ रुपए फंड मिलाया। हमारे परिसर में भाई अभी आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे हम लोग कि 10 साल से हमारे वार्ड में जो है 16 नंबर वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी पूरे कल्याण रोड पे कब्रिस्तान, जिसकी 8 साल पहले जो है कि हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं कल्याण रोड, शास्त्री नगर, नेहरू नगर, नई बस्ती के, इन लोगों ने 8 साल पहले जो है कि चंदा जमा किया था, जो मक्का मस्जिद के सामने की जो ज़मीन है उसमें कब्रिस्तान बनाने के लिए, और उसके लिए जो 25 लाख रुपया टोकन जो है शरद रोकड़े साहब करके उनको दिया गया था। और उसके बाद में ये कुछ पेपर के मसले की वजह से काम रुक गया था।
और रईस भाई के इलेक्शन जीतने के बाद में सारे मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग थे उन लोगों ने रईस भाई के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि आप लोग इसको रिजर्वेशन में जो है कि डाल के कब्रस्तान हमको बना के दिया जाए, क्योंकि आज भी जो कब्रस्तान है ये लॉकडाउन के पीरियड में जो है कि बहुत टाइम तक बंद थी, क्योंकि वो कब्रस्तान पूरे भिवंडी की सबसे छोटी कब्रस्तान है, इसके लिए उसको बंद रखा गया था। हमको बहुत प्रॉब्लम, कल्याण वालों को बहुत बड़ी तकलीफ होती थी कब्रस्तान के मसले को लेके, लेकिन रईस भाई के आने के बाद में करीबन ये मामला 3-4 साल से चल रहा था और परसों के दिन जो है कि कमिश्नर ने उसको रिजर्वेशन में जो है कि ओके कर दिया ज़मीन को कि भाई उधर पे कब्रस्तान के लिए जो है कि रिजर्वेशन डाला जाएगा। तो रईस भाई ने हमारे लोग को कॉल किया कि उसका फंड जो है कि 2 करोड़ रुपए का बाउंड्री का और कब्रस्तान का काम चालू करने के लिए फ़ंड कमिश्नर ने ओके कर दिया है, आप लोग आइए वहाँ पे देखा जाएगा क्या करना है। तो इसी खुशी में जो है कि आज सारे ट्रस्टी लोग और मोहल्ले वालों को हम लोगों ने जमा किया था कि रईस भाई को जो है कि आने वाली 22 तारीख को रईस भाई का जो है कि सत्कार रखा जाएगा कब्रस्तान को लेके। और रईस भाई ने जो है कि 22 तारीख को जो ट्रस्टी है मोहल्ले के जो बुजुर्ग है जो जिम्मेदार, उनका सत्कार रईस भाई करेंगे। इसके लिए आज सारी महफिल हम लोगों ने यहाँ बुलाई थी। 22 को इसका उद्घाटन भी हाँ, और 22 तारीख को इस ऑफिस का उद्घाटन भी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह यह है, कल्याण रोड पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जैसा मैं नई बस्ती में रहता हूँ, मुख्तार शेख मेरा नाम है, समाजवादी वाहतुक संगठन का अध्यक्ष के नाते से आपके मीडिया के जरिए से मैं सारे कल्याण रोड वालों को एक खुशखबरी दूंगा कि शास्त्री नगर और नेहरू नगर के बीच में जो जगह है गवर्नमेंट का, उसको कब्रिस्तान के नाम पे पास करा के रईस भाई ने लाई, और साथ में उसके अल्पसंख्यक अंतर्गत जो है 2 करोड़ का फंड भी उन्होंने ला के दिया है, ताकि उसका जल्द से जल्द काम है और कब्रिस्तान रेडी हो जाए। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आज भी छोटा था, आज भी बड़ा हो गया है। कम से कम 1 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, 1 लाख से ज़्यादा आबादी है यहाँ पे कल्याण रोड पे। तो कब्रिस्तान 2 ही है, एक महबूबिया और दूसरा आज भी। तो अब ये तीसरा बनेगा तो लोगों को बहुत इसका सुविधा और बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए मैं आपके मीडिया के जरिए से आमदार, हमारे लोकप्रिय आमदार रईस शेख साहब को मुबारकबाद देता हूँ। बस धन्यवाद। सर, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई गई है और ये कब्रिस्तान की वाकई में क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर कब्रिस्तान की बहुत ज़रूरत थी, इसके लिए यहाँ पर सब लोगों को बुलाया, उनके ध्यान में बात आवे, उनके निदर्शन में बात आवे कि भाई रईस भाई ने बहुत बड़ा काम अपने लिए करके दिया है। क्या काम करके? अपने लिए कब्रिस्तान की जगह जो है वो अपने को मंजूर करा के लाया है, मंजूर करा के लिए लाया है, उसका फंड लाया है। और जो अपने पुराने लोग जो कब्रिस्तान के लिए जो चंदा कर रहे थे, उनको भी यहाँ पर बुलाना चाहिए, ताकि उनकी मेहनत पहले थी, उन लोगों ने शुरुआत की और रईस भाई ने उसका सफल करके दिया अपने को। अपना इंट्रोडक्शन दे दिए और आप कहाँ रहते हैं और क्या है पूरा मतलब? मैं रहता हूँ नेहरू नगर, मुनाफ चौधरी नाम है। और हम लोग इसलिए पत्रकार सम्मेलन जो आप लोग को बुलाए कि भाई हमारे रईस शेख साहब नामदार, नेहरू नगर, शास्त्री नगर, बहुत बड़ा मोहल्ला, बहुत बड़ी आबादी है इस कल्याण रोड की। वहाँ जो कब्रिस्तान के लिए जद्दोजहद किए और गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी मिली है कि कब्रिस्तान होगी, और म्यूनसिपाल्टी को कंपाउंड मारने के लिए 2 करोड़ रुपया निधि लाके जो दिए, उनको हम लोग अपने तहे दिलों से मुबारकबाद देते हैं। और बहुत बड़ा ये काम इस एरिया के लिए हो रहा है, जो खास करके मुसलमानों को तकलीफ़ थी कब्रिस्तान की। ऐसा उम्मीद है कि वो तकलीफ़ नहीं रह जाएगी आने वाले वक्तों में। इतना बोल के अपनी बात को खत्म करेंगे।